आज हम लोग सुनने जा रहे हैं प्यार का खुशबू, मतलब पापा और बेटी और उनका प्यार के बारे में। देखिए, पापा सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होते तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होते हैं। मुझे पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे भी मैं इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी? अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या? पापा को बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेले पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जोनाती आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यहाँ पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से इतने में ही मेरे विचारों को श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और रबीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गई। मैंने देखा दोनों की ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मा संतुष्टि थी। गजब की ताजगी और आत्मा संतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मेल भाव नहीं था। मैं रबीना को भी एक बदचल औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैरभाव नहीं था। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि सब घोलमाल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरे तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों को भी होगी। जब परिस्थितियां इनको प्रतिकूल होती गई तो इनको विचारों भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। काजल बेटी, क्या सोच रही है? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है पापा? मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखों मिला न सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए क्या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही है। और मम्मी भी तुम्हारे लिए किसी भी क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी ही है। मैं जानता हूँ बेटी। यहाँ कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले में लगा लिया।
मैंने महसूस किया पापा कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है। रवीना से उनके क्या संबंध है। इतने में ही रवीना ने अपने पर्स से टॉफियों को 2-3 पॉकेट मेरे आगे रख देई। तुम्हें ये टॉफियाँ पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। रवीना यह कहकर हंसने लगी। आपको ये छोटा सा कहानियाँ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ऐसे न्यू वीडियो कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और तब के लिए बाय। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय हम लोग को देने के लिए। थैंक्स।